अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अच्छा वीवर्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है। देयर आर न्यूमरस indications of the importance of biology. Biology is primarily concerned with the study life. अब बायोलॉजी में सबसे पहली बात यह है कि हम लाइफ के अबाउट क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। In addition, it offers a thorough scientific explanation of how all living and non-living things interact with one another. दूसरा, हम इसमें ये डिस्कस करते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आपस में इंटरेक्ट कैसे करती हैं। ये सब कुछ हम क्या करते हैं, हम बायोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या होता है बायोलॉजी में, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस लाइफ फॉर्म। Additionally, biology includes various areas of study concerned with the sustainability of life, such as study of the human body and the environment, the ecosystem, the quality of food, the cause of diseases, and discovery of new medication. अब बायोलॉजी में सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर डिफरेंट लाइफ कैसे बनती हैं उसके अबाउट हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम फॉर एग्जांपल हमारे जो जिस्म में जितने भी सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं या ऑर्गन्स हैं, ये किस तरह आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरह ये जो है ना मैसेज को दिमाग तक पहुंचाते हैं। डीएनए कैसे वर्क करता है, आरएनए कैसे वर्क करता है, राइबोसोम्स कैसे वर्क करते हैं। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनमें जो जो सेल टिश्यू या ऑर्गन जिस तरह ये फंक्शन परफॉर्म और कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, ये सब कुछ हम बायोलॉजी के थ्रू ही हमें पता चलता है। उसके बाद अब बात आ जाती है इन्वायरमेंट की। अब इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में क्या होती है, गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अब अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्या करते हैं, इंसान क्या करते हैं, इंसान इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अपने अंदर लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये क्या करते हैं, प्लांट यूज़ करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये प्लांट यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी खुराक बनाने के लिए। अब ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। अब उसके अलावा काफ़ी गैसेस भी हैं, नाइट्रोजन भी है, सल्फ़र भी है, काफ़ी सारी गैसेस हैं। लेकिन इंसान अपने अंदर जो इनटेक करता है वो ऑक्सीजन है। अब फिर ऑक्सीजन कैसे आगे यूटिलाइज होती है, किस तरह ब्लड सेल में पहुंचती है, किस तरह ये पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होती है, तो ये भी फंक्शन जो है हम बायोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद आ जाता है इकोसिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरह आपस में रहते हैं, किस तरह वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह उनकी ब्रीडिंग होती है, ये चीज़ होती हैं। उसके बाद आ जाती है क्वालिटी ऑफ फूड की क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या कहते हैं प्रोटीन ज़्यादा होती हैं, किसी में फैट्स ज़्यादा होते हैं, किसी में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होती हैं। अब ये जो चीज़ें, ये जो क्वांटिटी हमें पता चलती है, ये भी हम क्या करते हैं बायोलॉजी के ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही हमें पता चलती है कि ये प्लांट कितना फ़ायदेमंद है, मानदा है, कौन सा फ्रूट ज़्यादा खाना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं काजेज ऑफ डिजीज़ जो ह्यूमन में या प्लांट में डिजीज़ काज होती हैं, उसके अबाउट भी डिस्कस या फिर ऑब्जर्वेशन जो होती है या जो उसके सिम्टम्स होती हैं, वो भी हम इस बायोलॉजी के में ही डिस्कस करते हैं। उसके बाद न्यू मेडिकल, अगर हम जो प्लांट के थ्रू मेडिसिन मैक्सिमम प्लांट के थ्रू ही बनती हैं। अब डिस्कवरी जो न्यू मेडिसिन की होती है वो भी हमें इसमें ही बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में ही हमें पता चलती है। द स्टडी ऑफ लाइफ हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हाउ टू वर्ल्ड इज टूडे। इट हैज़ आल्सो प्रोवाइड ए मल्टीट्यूड ऑफ रिलायबल एंड क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन वाई दिस अकर मोर साइंटिफिकली। तो ये जो चीज़ें हैं कि पहले इन्वायरमेंट कैसा था, अब इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, तो ये सब कुछ क्या होता है, ये डिस्कवरीज़ की बेस पर ही होता है।